राम राम सभी भक्तों को। आप सभी लोग पूजा पाठ तो करते हो, मगर कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा का नियम है, नहीं मालूम है। कभी तो कोई दुर्गा जी की करने लगता है, कभी कोई हनुमान जी की करने लगता है, कभी कोई काली जी की करने लगता है, कभी कोई शिव जी की करने लगता है, कभी कोई विष्णु जी की करने लगता है। एक सही तरीका क्या है वो नहीं हमें पंडितों ने बताया। पंडित जी जब कथा सुनाने आते हैं तो आपने देखा होगा विधिवत पूजन कराते हैं। गणेश गौरी ब्रह्मा विष्णु महेश माता के सबके मंत्र पढ़ते हैं। क्या हमारे लिए उन्होंने नित्य पूजन के लिए ऐसा कोई मंत्र बताया? नहीं बताया। या हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी कोई शॉर्टकट विधि बताई कि जिससे सारे देवताओं की पूजा हो जाए? हम लोग अपनी मनमानी कर लेते हैं, कभी कोई शंकर जी की, कभी दुर्गा जी की, कभी काली जी की, कभी गणेश जी की, कभी गुरु जी की, जो मन में आता कर लेते। तो हम लोग कहते कि हमें तकलीफ मिलती रहती है, सुख नहीं मिलता है, परेशानियां बनी रहती हैं, जाती नहीं है, क्योंकि हमें पूजन का तरीका ही नहीं मालूम है। तो आप लोग इससे घबराए नहीं। अब दरबार में बरिगवा धाम में पूजन विधि का मंत्र बना है, पूजन विधि मंत्र, वो आकर के अपना ले लें। मंत्र कार्ड पे लिख दिया गया है मंत्र, उन मंत्रों का अपना जाप करें। सुबह जोत जगा करके 5 मंत्र होते हैं, 7, उन मंत्रों का सुबह जाप कर लिया करें, एक माला। तो उसमें गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, और शिव पार्वती की, और माता शक्ति की, और ब्रह्म की, इन सब की उपासना एक ही मंत्र में हो जाती है। बढ़िया जोत जगाइए, जोत जगा के घी की जोत जला करके आधा घंटे लगता है, आधा घंटे में आपका जाप पूरा हो जाता है। तो एक माला आप नियमित जाप करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी, शांति आने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि हाँ, जब से ये मैंने पूजन शुरू किया है, पूजन का तरीका नहीं मुझे मालूम था, अब मेरा पूजन का तरीका सही हो रहा है। पहले तो हमने मर्जियाई हनुमान जी को भोग लगा दिया लड्डू का, मंत्र नहीं कोई मालूम है, तरीका कोई नहीं मालूम है, लड्डू रख दिया, बस हो गया। दुर्गा जी को कर लिया, पूरा कोई मंत्र नहीं मालूम है। अब दुर्गा जी की तो करने लगे, गणेश जी की छूट गए तो दोष लग जाता है। बिना गणेश जी की पूजा दुर्गा जी की पूजा पूरी नहीं होती है। तो ऐसी गलतियां हम सभी करते रहते थे। तो अब इन गलतियों को सुधारने के लिए बरिगवा धाम बालाजी मंदिर में पूजन मंत्र बन चुका है, तो उसको आकर के प्रथम ले लें। प्रथम पूजन मंत्र कहा जाता है इसको। तो अपना पूजन मंत्र आके ले लें और घर में विधिवत पूजन करें। स्वयं सुखी रहें, अपने परिवार को सुखी रखें। जो कोई भी जपेगा तो उसका फल उसको प्राप्त होगा, बालाजी महाराज की कृपा होगी। और यहाँ जैसे कि पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद बना है, इस प्रसाद के सेवन से सबको लाभ मिलता है। आप अपना 5 मंगल कर लें। कोई शरीर में दिक्कत रहती है, बीमारी रहती है, अक्सर बीमार रहते हो, तो 5 मंगल करके काली जी का बंधन कटा लें। चावल चबाएं, भगवती खाएं, जल पिए, राई को उतारा करें, स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ होने के बाद अब आपको जिम्मेदारी क्या बनती है कि भगवान की ढंग से पूजन करना। मंत्र कार्ड ले लें, पूजन अपना करना शुरू कर दें और ढंग से पूजन करेंगे।
तो आगे चल के आपको वो समस्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए ये पंचदिव्य सामग्री जो बनी है, तो एंटीबायोटिक दवाई बनी है समझ लो, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए जो तंत्र मंत्र होगा उसको निकाल के बाहर कर देगी। उसके बाद अपना मंत्र कार्ड लेके पूजन अपना चालू कर दीजिए। नहीं चावल चबाते हो, नहीं भभूति खाते हो, तो भी आप आकर के मंत्र कार्ड ले लीजिए। नियम चालू हो गए दरबार के, भंडारे के, तो उसमें अपना पूजन शुरू कर दें। और ये पूजन आपको हमेशा करना है, आजीवन करना है। इससे आपको सुख मिलेगा, सारे कष्ट दूर होंगे, शरीर के रोग दूर होंगे, बीमारियां दूर होंगी, आप स्वयं सुखी रहेंगे और परिवार सुखी रहेगा। बालाजी महाराज की कृपा से ये उपाय बाबा ने बना दिया है, तो आप बालाजी महाराज का धन्यवाद अदा करें, गुरु जी का धन्यवाद अदा करें। बोले बालाजी महाराज की जय। राम राम सभी भक्तों को। और जिन लोगों को वीडियो पहुँचे स्वयं देखें और सुने, और सुन करके लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि किसी और तक ये वीडियो पहुंच सके। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। ये अच्छी वीडियो है, इसको जरूर भेजें ताकि समाज का कल्याण हो। राम राम सभी भक्तों को। आप सभी लोग पूजा पाठ तो करते हो, मगर